निगमकल्पतरु निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखाद्वृत द्रवसंयुतं प्रिवत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनिला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनिला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यनिला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण समपस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग पुनः सत्संग में हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि चर्चा करने का सत सौभाग्य सुअवसर प्राप्त किया है। जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है, साधु संग हरि कथा यही मात्र चाही। संसार जीनिते आर कोनो वस्तु नहीं। ये भवसागर पार होने के लिए एक ही उपाय है, वो क्या है? साधु संग रूपी नौका में बैठ करके अब भवसागर पार हो जाओ। इसलिए भगवान से मिलने से पहले भगवान के जो भक्त हैं उनसे मिलना पड़ेगा। राम दरबारे तुम रखवारे। राम जी के दरवाजे में कौन खड़ा है? श्री हनुमान जी। हनुमान जी खड़े हैं, पहले उनसे मिलो फिर राम जी का दर्शन होगा। ऐसे आप नवद्वीप धाम में जाइए, आप जाइए पूरी धाम में, आप जाइए वृंदावन धाम में। उस धाम के क्षेत्रपाल हैं श्री शंकर जी, शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर जी हैं, और शंकर जी कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु। इसलिए पहले वैष्णव के चरण में सिर झुकाओ, फिर भगवान के चरणों में। प्रथमम तुम गुरु पूज्यम, गुरुम पूज्यम, पहले गुरु के। इसलिए हमारे वैष्णव जगत में सबसे पहले वैष्णव सदाचार सीखो। बोलो राधे राधे। वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट क्या है? हरिनाम तो खूब करते हो, सेवा खूब करते हो, भगवान की खूब भक्ति दिखाते हो, होता तो नहीं, दिखाते हो। लेकिन वैष्णव सदाचार हम जानते नहीं, वैष्णव मर्यादा क्या हम जानते नहीं। तो फिर तुम्हारी वो भक्ति भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। ये हम नहीं बता रहे हैं, शास्त्रों में बताया है। हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुए श्रील गिरी महाराज जी। उन्होंने कहा कि हम मंदिर में आए, मठ में आए, भगवान की सेवा के लिए नहीं आए। किसकी सेवा? गुरु की सेवा के लिए आए, वैष्णव जनों की सेवा के लिए आए।
तुम गुरु को भुला दोगे, भगवान तुमको भुला देगा। बोलो राधे राधे। तुम गुरु वैष्णव को भुला दोगे, भगवान तुमको भुला देंगे। इसलिए भगवान गुरु रुष्टे, श्लोक जानते हो? गुरु रुष्ट होने से भगवान रख नहीं सकता, लेकिन गुरु हरि रुष्टे गुरु त्राता। कभी भगवान नाराज हो जाए तो गुरुदेव बचा लेगा, लेकिन गुरुदेव नाराज हो जाएगा तो भगवान नहीं बचाएंगे। क्यों? भगवान क्या बताया? भगवान बोले अहम भक्त पराधीना यह स्वतंत्र इव द्विजा। ये द्विज, तुम्हारे को द्विज होने का बड़ा अहंकार है। द्विज मतलब ब्राह्मण। तुमको तपस्वी होने का बड़ा अहंकार है, महात्मा होने का बड़ा अहंकार है। तुम दूसरे भक्त को तुम भक्त समझते ही नहीं। किसको बोला? दुर्वासा जी को भगवान ने कहा। इसलिए अपराध तो किया अम्बरीश महाराज जी के चरण में, और माफी मेरे पास आए मांगने के लिए। हम लोग समाज का अपराधी है, देश का अपराधी है, परिवार का अपराधी है, भाई बहन इनके माता पिता का अपराधी है, और क्षमा मांगने के लिए मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। भगवान कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीना, मैं क्षमा करूंगा। कैसे? क्योंकि मेरा हृदय भक्त के पास है। भक्त जैसे मुझे आदेश देता है ऐसे मैं करता हूं। इसलिए जाओ, अगर क्षमा मांगना है दुर्वासा जी के पास। दुर्वासा जी को कहा अम्बरीश महाराज जी के पास जाओ। अम्बरीश भगवान के परम भक्त है। सवई मन कृष्ण प्रदार बिंदयो वचंसी वैकुंठ गुणानु वर्णने करो हरिर मंदिर आदि मार्जनाशु। पूरी इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? जो दिन रात भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए क्षमा मांगना है तो उनके पास जाओ। तो कहने का ये तात्पर्य है, वैष्णव जगत में वैष्णव सदाचार, वैष्णव क्या व्यवहार, पहले ये सब जानना है। अहंकार वैष्णव जगत में बिल्कुल स्थान नहीं है। जो नीचे गिर जाते हैं ना, जैसे सीढ़ी से ऊपर जाओ तो कैसे जाना पड़ेगा? झुक के जाना पड़ेगा ऊपर जाने के, और ऊपर से नीचे आओ तो पकड़ के अकड़ के आना पड़ेगा। झुकेगा तो गिर जाएगा, वो झुकेगा भी नहीं। तो जिसका पतन होते हैं ना अहंकारी, वो कभी नहीं झुकता। लेकिन जो ऊपर चलना चाहता है उसको झुक के जाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा हमारे गुरुदेव बोलते थे, प्रहलाद महाराज जी की कथा सुनो, ध्रुव महाराज जी की कथा सुनो, अम्बरीश महाराज जी की कथा सुनो, पृथु महाराज जी की कथा सुनो, ये सारे भक्तों की कथा सुनो। कैसे इन लोगों ने भगवान के भक्तों की सेवा किया। अब प्रश्न आता है, महाराज ये तो भक्त है ही नहीं, बोलते हैं ना, वो तो भक्त है ही नहीं। तो दूसरों को भक्त नहीं है ये बोलने से पहले खुद को झांक के देखो, क्या हम भक्त हैं? क्या मैं भक्त हूं? दूसरों के प्रश्न करना कि तू तो भक्त है ही नहीं, तो उससे पहले अपने आप को देखना पड़ेगा, क्या मैं भक्त हूं? टटोल के देखो, ढूंढ के देखो, तो अंदर से आवाज आएगी तू भी जीरो है। क्योंकि जो उत्तम महाभागवत होते हैं ना, वो अदोषो दरीशो प्रभु, उसका एक नाम है। क्या मतलब होता है इसका? अदोषो दरीशो प्रभु क्या मतलब जानते हो? जो किसी का दोष ना देखे, जो दोष में भी गुण ढूंढ लेता है, उनका नाम है अदोषो दरीशो प्रभु। भगवान श्री कृष्ण पुतना आई थी मारने के लिए,
जहर देकर मारने के लिए आई थी और भगवान ने उसे क्या दे दिया? परम गति दे दी। बताइए, अगर आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति मुझे मारना चाहता है, मेरे पास आए, आप बात करोगे? आप भी उसको मारने की तैयारी करोगे। भगवान को ऑलरेडी पता था कि पुतना आई थी जहर देकर मारने के लिए, लेकिन भगवान बदले में क्या दिया? कल मैंने एक बात कहा था, हमें बदला लेने का नहीं, बदल जाने का है। लेकिन हम लोग बदला लेना चाहते हैं, बदलते नहीं। पुतना आई थी मारने के लिए, लेकिन पुत्रा ने जहर भी दिया भगवान के मुंह में। बोलो राधे राधे। पुतना ने भगवान को जहर दिया, लेकिन भगवान उस जहर को भी पी लिया। एक बात ध्यान देना, संत बनो तो मान अपमान सम्मान रूपी जहर पीना पड़ेगा। भोले बाबा जहर पिए थे, हलाहलम विषम। ये देवता लोग जहर नहीं पिए। जहर किसको पिलाया? जहर पिलाया शंकर जी को। ऐसे पुतना भी भगवान को जहर पिलाने के लिए आ गई थी। अहो बकियम स्तनकालकूटम जिगांशयाय प्रिय स्वादवि लेवे गतिम धातृच्युतम ततन्नम कंबादयालुम व्रजेम कंबादयालुम शरणम व्रजेम। ऐसी पुतना को भी जो पवित्रा नहीं है, राक्षसी, उसको भी भगवान अपने पास बुला लिया, गोलोक में बुला लिया। इसलिए साधु बनना बहुत मुश्किल है, साधु होना बहुत मुश्किल है। साधु बनने में कोई कठिनाई नहीं है। मैंने पहले दिन कहा था, तिलक चंदन लगा लिया, साधु बन गए। जैसे रावण साधु बना था, लेकिन साधु होना, विभीषण साधु ऑलरेडी साधु है। सारे गुण हमारे अंदर आएंगे। कृपालु, अकृतज्ञ, सत्यसार, सम, निधु, बदान्य, कारुणिका, कृष्णैक शरणम, अकृतज्ञ, अमानी, मानद, कवि, दक्ष, मौनी। ये वैष्णव के अंदर 26 गुण होता है। सबसे पहला गुण कौन है? कृपालु। कृपालु मतलब क्षमा कर देने का। 10 साल पहले क्या बोला? गांठ बांध के रखा, और जब जब उसको देखते हैं गांठ खोल के देखते हैं कि इसने मेरे को यही बोला था। क्या ऐसे वैष्णव बनेंगे हम? वैष्णव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और सबसे कठिन धर्म है। तो 26 गुणों में वैष्णव का सबसे पहला धर्म है कृपालु, दयावान होना, कृपालु होना, क्षमा कर देना हर विषय का। हमको कुछ नहीं बोल सकता और हम वैष्णव बनने चला, जरा सा भी कुछ नहीं बोल सकता। अगर बोल दिया सब्जी खराब बना दिया, बस मूड खराब हो गया, हम तो नहीं बनाएंगे, बहुत बेकार। जरा सा कुछ बोल दिया, ये ईगो लेकर के घर में पड़े रहो। भगवान के पास तुम्हारी जगह नहीं है, स्थान नहीं है ऐसे लोगों का। भगवान के चरणों में बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी लोग तरसते हैं दर्शन पाने के लिए, वो दर्शन देते नहीं है। हमारे जैसे कामी, क्रोधी, लोभी, भोगी, नीच, अछूत व्यक्ति को दर्शन देंगे भगवान? कभी नहीं देंगे। इसलिए वैष्णव बनना बहुत बड़ी बात है। वैष्णव इतना सहज नहीं बन सकते। तो वैष्णव का पहले लक्ष्य दयावान, कृपालु, वो कितना भी दोष होए फिर उसके प्रति दया करना। ये बड़े भाई नादान है, इसको कृपा कर। युधिष्ठिर महाराज, महाभारत की कथा सुनो। युधिष्ठिर, इसका नाम क्यों युधिष्ठिर जानते हैं? युधिष्ठिर का मतलब क्या होता है? युधिष्ठिर का मतलब क्या? युद्धे स्थिरम भवति इति युधिष्ठिरा। जो युद्ध में भी स्थिर रहे। आपके घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, पड़ोस में, परिवार में,
हम शांत नहीं रह सकते, हम क्रोध करेंगे, हमारा तो बीपी पारा चढ़ जाएगा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी के परिवार में इतना बड़ा युद्ध शुरू हो गया, फिर भी वो स्थिर है, मन में कोई चंचलता नहीं है, स्थिर रहा। क्यों? क्योंकि अजात शत्रवः, उनका कोई शत्रु है ही नहीं। शत्रु नहीं है तो क्यों फिर मन में अस्थिरता? ये जो दुर्योधन है ना, इसका नाम दुर्योधन नहीं था, इसके माता पिता ने नाम रखा था सुयोधन, लेकिन इसके कर्म से इसका नाम पड़ गया दुर्योधन। दुर्जन अच्छे व्यक्ति नहीं, दुर्योधन, लेकिन इसका नाम क्या था? सुयोधन। अब भागवत में प्रथम स्कंद पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है। अब प्रथम स्कंद में भागवत में महाभारत की कथा है, थोड़ी सी कथा ही बताए, क्योंकि परीक्षित महाराज जी का जन्म होना वो भी महाभारत का प्रसंग है। तो दुर्योधन का नाम सुयोधन, और युधिष्ठिर महाराज जी कभी दुर्योधन को सभी दुर्योधन 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 बोलते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी दुर्योधन बोल के नहीं पुकारा, हमेशा सुयोधन। उनके आंखों में क्या है? ये अच्छा आदमी। तो बोले खराब आदमी को अच्छा बोलेंगे? कैसे हम अच्छा बोलेंगे? आदमी खराब है, चोर को तो चोर बोलेंगे ना। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी के अंदर दया भाव है, ये बेचारे पतित है, इसका प्रारब्ध है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ग्रहण नहीं कर पा रहे, इसलिए इसकी हाल है, ये अवस्था है। इसलिए वैष्णव का सबसे पहला गुण क्या? कृपालु, कृपालु, दयालु। आप लोग रोज गाते हैं ना, वैष्णव ठाकुरो दयारो सागरो। दया मतलब कृपालु होते हैं, दयावान। सागर मतलब ओशन, समुद्र, सिंधु। तो कितने बड़े दयालु, कितने बड़े कृपालु, बताइए। नित्यानंद प्रभु को मारा, फिर भी प्रेम दे दिया। जगाई मादाई से कहा कि मेरी शीश कोलिशीर काना, ताई बोले कि प्रेम देवो ना, बांग्ला भाषा में। अरे मारा तो मारा, क्या हो गया कि इसलिए प्रेम नहीं दूंगा, लेकिन एक शर्त है, एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बस ये हरि बोल बोला तो सब कुछ भूल गया। जगाई मादाई ने कहा, हरि बोल बोलने के बाद बोला आर नारे बाप। देखो पाप हर किसी से हो जाता है, गलती हर किसी से हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती करने के बाद ये महसूस करो कि मैंने गलती की। हम लोगों की गलती भूलता क्यों नहीं? क्योंकि हम गलती करने के बाद हमको एहसास नहीं है कि मैंने गलती किया। नहीं, मैंने जो किया ठीक किया, मैंने जो बोला ठीक बोला, हमारा दोष कहां है? अब हो गया ना गड़बड़। इसलिए पश्चाताप, गलती तो हर किसी से हो जाती है। और मैं हमेशा कहता हूं, पाप ये सबका बाप, ये किसी को नहीं छोड़ता। गंगा जी का बेटा है भीष्म। गंगा पुत्र कौन है? भीष्म है। लेकिन भीष्म महाराज जी ने पाप किया। क्या पाप किया? भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण होने दिया। क्यों होने दिया? वो सबसे बड़े थे, उसके सामने दुर्योधन कुछ नहीं है। एक मुक्का मारेगा ना, वहीं बैठ जाएगा वो, लेकिन कुछ नहीं बोला, बैठे हैं चुपचाप, तो इसलिए पाप लगा। तो गंगा जी का पुत्र भीष्म, जो गंगा जी पूरी दुनिया को पाप मुक्त करती हैं, धुलती हैं, तो क्या अपना बेटा को पाप से मुक्त नहीं कर पाए? उनको 56 दिन बाणों की शैया में लेटना पड़ा। क्या कारण था? ये महाभारत का प्रसंग है। इसलिए तुम जब गंगा पुत्र भीष्म पाप करने पर उसका छूटा नहीं, जिसकी मां स्वयं गंगा है, तो हम पाप करके हमको कहां से छूटेगा भाई? बताइए। इसलिए मैं कहता हूं, पाप सबका बाप, किसी को नहीं छोड़ता। पाप से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, भगवत नाम संकीर्तन।
भगवान का नाम, हरि नाम, हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि चर्चा, साधु संतों की सेवा। जितना नीचे झुकेगा उतना फायदे में रहेगा। कायदे में रहोगे तो फायदा मिलेगा, और कायदे में नहीं रहोगे, कायदे जानते हो, हिसाब से नहीं रहोगे, बेहिसाब से रहेगा तो वो फिर क्या है, जो कपड़ा ज्यादा मैल हो जाता है ना तो धोबी घाट में जाते हैं। और धोबी लोग कैसे सफाई करते हैं, हाथ में एक डंडा होता है, 28 प्रकार के नरक है, अच्छी तरह से सफाई कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि युधिष्ठिर महाराज जी अजात शत्रवः, पाप को दूर करना कैसे। इसलिए आप लोगों से मैं बार बार बोलता हूं, कान भरने वालों की बात नहीं सुनना। देखो, कान भरने से भगवान राम जी का वनवास हो गया। कान भरने से तो हुआ। किसने किसका कान भरा, बोलो, किसने किसका कान भरा? मंथरा ने कैकेयी का कान भरा। महाराज भरा तो भरा, ऐसा भरा, उछल गई। तो कान भरने से राम जी का वनवास हो गया, हो तो गया। और मामा शकुनी, कान भरने से महाभारत हुआ, नहीं हुआ? दुर्योधन का कान भरता था। तो कान भरने वालों से सावधान रहना। कान भरने से राम जी का वनवास हुआ, कान भरने से मामा शकुनी कान भरने से महाभारत हुआ। और तुम कहते हो कान भरने वाला हमको क्या कर लेगा? तुम्हारे अंदर इतना पावर। जब भगवान को नहीं बचा पाया, वन में जाना ही पड़ा, महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान नहीं चाहते थे कि महाभारत के युद्ध होए, इसलिए शांति दूत बन के आए। और तुम कहते अरे हमको क्या बिगाड़ लेगा? बिगाड़ नहीं लेगा, जब पूरा बर्बाद हो जाएगा तब पता चलेगा। इसलिए अपने बुद्धि का प्रयोग करो। और बुद्धि कहां से मिलेगी? सत्संग से, साधु संग से शुद्ध बुद्धि मिलेगी। इसलिए महाभारत में केवल एक ऐसा पात्र था, युधिष्ठिर महाराज, जो कभी उछले नहीं। अर्जुन का पुत्र, जिसको सप्तरथी ने मार करके गिरा दिया, 7 महारथियों ने। क्या नाम था? उसका नाम था अभिमन्यु। सभी रोए, कौन नहीं रोए? महाभारत के सारे लोग रोए। केवल 16 साल का एक बच्चा, 16 साल की तो है, भयंकर निशंस हत्या की गई। लेकिन युधिष्ठिर महाराज स्थिर रहे। देखो, ये सुख होना, दुख होना, शोक होना, अब गहरी तत्व में जाओगे ना, मान अपमान शरीर को होता है, आत्मा को कुछ नहीं होता है। ये माला मेरे को पहने आती है, काला पीला नीला शरीर को पहने, वो हमको माला, तुमको कहां पहने? तुम तो अंदर बैठे हो, वो देखा नहीं तुमको, कहां से पहनेंगे? हम तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण के ही अंश है। ममैवांश जीव लखा जीव भूत स्नात, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गाली दिया तो शरीर को गाली दिया, प्रशंसा किया तो शरीर को किया। लेकिन हम सोचते हैं गालियां हमें दिया, प्रशंसा हमें किया, क्योंकि देहात्म बुद्धि। 10 प्रकार नाम अपराध क्या जानते हो? 10 प्रकार नाम अपराध, उसमें से एक नाम अपराध देहात्म बुद्धि। शरीर को आत्मा मानना, मैं ही शरीर हूं, ये एक प्रकार का अपराध है। और हम लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं, अपने आप शरीर को मानते हैं, और शरीर को अपमान से अपमानित हो जाते हैं, और शरीर का सम्मान से हम सम्मानित हो जाते हैं। लेकिन अपमान सम्मान ये कौन लेता है? मन लेता है, आत्मा नहीं। मन का धर्म है सुख लेना, दुख लेना, अपमान सहन करना, सुख ग्रहण करना।
और शरीर का धर्म क्या है? जायते वर्धते अस्ति अपन्नमते क्षीयते विनश्यति। ये 6 धर्म है शरीर का। और आत्मा का धर्म क्या है? न जायते म्रियते न हम भूता व भविता। आत्मा का अजो नित्य शाश्वत पुरानो न हन्नत हन्न माने शरीर। जिस दिन ये बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, उस दिन तुम्हें कोई शत्रु नजर नहीं आएगा। प्रभुमय जगत किन सन करो विरोध। सब भगवान के ही अंश है, इसके साथ हम विरोध करेंगे। इसलिए तो साधु संग बताया ना, हमेशा साधु संग करते रहेंगे। ये बार बार हम लोगों को याद दिलाते रहेंगे। मानो कोई श्लोक आप भूल गए तो उसको कैसे याद करोगे? बार बार उसको पढ़ते रहोगे, सुनते रहोगे तो याद में रहेगा। जैसा हम श्लोक बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। ये रोज इसको पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी याद रहते हैं। हजारों श्लोक बोलते हैं, रोज जो लिखा हुआ है उसको रोज आवृत्ति करते हैं, तब काम में आएगा। नहीं तो अब साल भर में एक श्लोक देखा अचानक बोलने के लिए जाओ तो नहीं आएगा। तो रोज उसको प्रैक्टिस में करो। ऐसे हरि कथा रोज श्रवण कीर्तन जले करो से चलो। रोज श्रवण करते 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 एक दिन हमारे अंदर वो आ जाएगा। जैसे हम रोज बोलते हैं, एक दिन तो शर्म आएगी भाई, हम सभी को बोलते हैं और हम फॉलो नहीं करते। शर्म आएगी कि नहीं? बताइए। अगर हम लाल कपड़ा पहन करके दारू के ठेका में जाएंगे तो लोग देखेंगे नहीं? देखेगा कि नहीं? शर्म आएगी कि नहीं? तिलक लगा के कंठी पहन करके अगर हम मांस खाने लगे तो लोग खराब सोचेगा। इसलिए तो क्या करते हैं, इसलिए वैष्णव भेष में रहो, हमेशा तिलक लगा के रहो, हमेशा बढ़िया सुंदर, कहीं भी जाओ। हमारे परम गुरुदेव के एक शिष्य थे, वो रात को सोते समय द्वादश अंग में तिलक लगा के सोते थे। तो हमने कहा महाराज जी अभी तो आप सोने जा रहे हैं और आप ये तिलक लगा रहे हैं, ये कैसे? तिलक सुबह नहा धो के करो, आप प्रसाद पा करके सोने जा रहे, तिलक लगा रहे हो, पूरा शरीर में तिलक लगा रहे हैं। बोले क्या पता कि रात को प्राण निकल जाए। अगर प्राण निकल गया, मैं तो महापापी हूं, यमदूत आएगा, तिलक देख के भाग जाएगा। सैंपल देख के भाग जाएगा, इसका मालिक है। ये 24 घंटा तिलक होना चाहिए, 24 घंटा हमेशा। और तिलक इसके बिना आन्निक करोगे ना, तिलक के बिना आन्निक भी नहीं होता। गुरु मंत्र जाप करोगे, भोग भी लगाओगे। आप लोग भी एक बात ध्यान में रखना, जब भगवान का भोग लगाने जाओ तो माथे में तिलक होना चाहिए, नहीं तो भोग लेगा ही नहीं हो। जैसे गले में कंठी होना चाहिए, ऐसे तिलक। हाँ, काम के लिए जा रहे, नौकरी के लिए जा रहे, वो बात अलग है। ऐसे खाली टाइम फालतू बैठे रहोगे, सुबह शाम जब घर में रहो तो अपन करो। तो ये है सारे वैष्णव सदाचार, वैष्णव नियम शास्त्रों में दिया है, ये हमने बताया। तो देखो बुद्धि हमारी कैसी होनी चाहिए? अजात शत्रु। युधिष्ठिर महाराज जी के जीवन में कोई शत्रु नहीं था। आदमी बिगाड़ता कैसे? देखो हमारे भारत में नियम है, जो बीमार पड़ते हैं ना तो उसको क्या खिलाते हैं? खिचड़ी खिलाते हैं। खिचड़ी जानते हो, हल्की चीज, मूंग दाल की खिचड़ी खिलाते हैं। जो बीमार पड़ते हैं, बुखार होते हैं, वो बढ़िया मसालादार सब्जी नहीं खिलाते। क्या खिलाते हैं? खिचड़ी खिलाते हैं, हल्की फुल्की पतली खिचड़ी खिलाते हैं। तो संतो कहते हैं जब रसोई में खिचड़ी पाके, बड़े ध्यान से सुनना, जब रसोई में खिचड़ी पाके तो बीमार आदमी अच्छे हो जाता है। समझ में आया? बीमार है, खिचड़ी खाने से 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, पेट ठीक हो जाएगा। तो जब रसोई में खिचड़ी पाके तो बीमार आदमी ठीक हो जाते हैं। और जब दिमाग में खिचड़ी पाके, बोलते हैं क्या खिचड़ी पका रहे हो?
और जब दिमाग में खिचड़ी पाके तो अच्छा आदमी बीमार हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए दिमाग में खिचड़ी मत पकाओ बैठे बैठे, लेटे लेटे खिचड़ी पकता रहता है, दूसरों के बारे में पकाता रहता है, ये करूंगा वो करूंगा सो करूंगा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो रसोई में खिचड़ी पाके तो बीमार आदमी अच्छे हो जाते हैं, और दिमाग में खिचड़ी पाके तो बीमार आदमी एक अच्छा आदमी बीमार हो जाता है। ऐसे ही तो हुआ। मंथरा ने ऐसे खिचड़ी पकाई महाराज, राम जी का वनवास होने का समय, सिंहासन में बैठने के समय उनका वनवास हो गया। अच्छा आदमी भी बीमार कर देते हैं। तो आप भगवान का बन करके रहोगे, हर परिस्थिति में भगवान आपको साथ देंगे, हर परिस्थिति में। एक श्लोक आते हैं कि धर्मः रक्षति रक्षकः। धर्म का जाजन आप करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेंगे, ये नियम है। आप जिसको खातिर करोगे, सम्मान करोगे, आदर करोगे, उल्टा घूम करके आपके पास आएगा। मानो एक व्यक्ति राधे राधे बोलते नहीं, लेकिन आप बोलते रहे तो हमेशा राधे 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 हरे कृष्णा, कितना दिन नहीं बोलेगा वो बोलता नहीं, मुंह घुमा के चले जाते हैं, आपका राधे राधे लेता ही नहीं। लेकिन एक दिन बोला, 2 दिन बोला, 1 महीना बोला, 3 महीना बोला, 6 महीने के बाद देखना वो आप एक दिन आप राधे राधे बोलना छोड़ दो, उसके पास से जब जाओगे तब वो कहेंगे भाई इसको क्या हो गया, तो फिर आपने आप बोलेंगे राधे राधे। समझ में आया? तो इसलिए अगर हम किसी को गाली देंगे तो लौट करके गाली ही आएगी, किसी को प्रशंसा करेंगे तो लौट करके हमारे लिए डबल प्रशंसा आएंगे। इसलिए एक बात ध्यान रखना, देने से पहले सोचना कि हम क्या दे रहा हूं, और वो आप जो दोगे वही आपके सामने क्या होगा, लौट के आएगा। आप जो दोगे वही लौट के आएगा आपके जीवन में। इसलिए चाहे परिवार हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे वैष्णव के पास हो, यदि आपकी नम्रता, भद्रता, दीनता कोई देखेगा, शालीनता देखेगा तो आपसे ऐसे व्यवहार करेगा। अरे आप बस हंसी मजाक मस्ती, छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं, ज्ञान नहीं, तो आपको ऐसे नहीं, ऐसा ही है टाइम पास, आपको भी इग्नोर कर देगा। परिवार में भी ऐसे, अगर पति हर चीज पत्नी का बड़ा महत्व से सुनेंगे तो वो भी उसके सुनेंगे, और वो इग्नोर करते रहेगा, अरे ये तो फालतू बोलती रहती है, तब पत्नी भी सोचेंगे ये भी पागल है, क्या करेंगे, ये भी पागल है। समझ में आया? अगर पति देव पत्नी की हर बात को प्यार से प्रेम से सुनते हैं तो पत्नी भी उसके प्रति स्वाभाविक रूप से प्यार प्रेम रहेगा। अगर वो इग्नोर करेगा पति, तो पत्नी भी कहेंगे ये पागल है, ऐसा ही है, इनकी बात हम क्यों सुने। पति ने पत्नी को प्यार से जान बुलाते थे, जान, जान जानते हो, जान कहता हाय मेरी जान, तो उसको जान। और है ना, पत्नी पति को प्यार से जान बुलाती है, और पति प्यार से पत्नी को रानी बुलाती है। क्या? रानी। तो पत्नी ने कहा जी तुम इतना प्यार है मेरे से, तुम मेरे को रानी बुलाते हो तो मेरा दिल खुश हो जाता है, रानी बुलाते हो। बोले क्या करूं? बोले मतलब? बोले रानी तो इसलिए बुलाना पड़ते हैं कि नौकरानी बुलाऊंगा तो नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, नौकरानी बुलाऊंगा तो नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए रानी बुलाता हूं। बोले हे भगवान। तो बोले तो तुम मेरे को जान कैसे बुलाती हो? बोले इसलिए जान बुलाता हूं, तुम्हारे जैसे ही हमारा सेम काम है, इसलिए जान बुलाती हूं कि जानवर बोलने तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर जानवर बोलेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए तुमको जान, ये क्या बोलते, जान बोला। तो ये विनोद की बात है। जानवर का मतलब, पति ने कहा हाँ हाँ, फिर भी पति जीत गया, देखो बोला हाँ तो जानवर है, तो मेरे को जानवर बुला सकती है,
पत्नी ने कहा इसको क्या हो गया भाई? बोले जानवर बुला सकते, मैं जानवर ही हूं। बोले कब? बोले जान, मैं तेरी तो जान हूं, तू मेरी जान है और मैं तेरा बर जानवर। जब से तेरे से शादी किया मैं तो जानवर ही बन गया। क्यों? मैं तेरी जान और तू मेरी जान और मैं तेरा बर हो गया जानवर। जब से ब्याह किया तब से मैं हो गया क्या? जानवर ही हो गया। तो देखो, लड़ाई झगड़ा मारपीट कहीं भी शांति नहीं देती। कली का मतलब क्या है? कलह इति कली, लड़ाई झगड़ा। दीदी ने कहा कि महाभारत की कथा थोड़ा सा बोलना। महाभारत में क्या है? इतिहास है, इतिहास। महाभारत में तो लड़ाई झगड़ा है। इसलिए व्यास जी लिखा किसने महाभारत? लिखा क्या? वेद, वेदांत, उपनिषद, महाभारत, ये सारे ग्रंथ लिखने के बाद भी वेदव्यास जी के मन में शांति नहीं आई, असंतोष रहे। इतिहास, पुराण, आगम, निगम, क्योंकि इसमें कृष्ण लीला परिपूर्ण रूप से वर्णन नहीं है। नारद जी ने कहा, महाराज अगर मन में शांति पाना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम लिखो। ये जो भागवत है ना, सारे वेद, वेदांत, उपनिषद, इतिहास सब ग्रंथ लिखने के बाद ये श्रीमद् भागवत रचना की गई। इसलिए मैंने शुरू में जो श्लोक बोला ना, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद्रित द्रव संजतम प्रिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम मतलब वेद, अब वेद मतलब जिसको जानना। किसको जानना? परमात्मा। विद ज्ञाने धातु। निगम नितरम गमयति त्रायति इति निगमः वेदः। उसको कहते हैं वेद। तस्य परिपक्व फलम, उस वेद रूपी कल्प वृक्ष के परिपक्व फलम श्रीमद् भागवतम। पंचम पुरुषार्थम क्या है? कृष्ण प्रेम। चार पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, सर्वोपरि ऊपर में है। भगवान के भक्त चार पुरुषार्थ नहीं लेते। जो वृंदावन के भक्त हैं ना, ये चार पुरुषार्थ नहीं लेते। वो क्या कहते हैं? हमें अर्थ नहीं चाहिए। भरत महाराज जी से राम जी ने कहा कि भरत, असली वनवास तो तेरा हुआ, 14 साल का वनवास हमारे को नहीं हुआ, असली वनवास तो तूने किया। अरे हम 14 साल के लिए वन में गए, हमारे साथ लक्ष्मण जी भी थे, सीता जी भी थी, हम तो चित्रकूट के हजारों महात्माओं के साथ संग किया। लेकिन तू 14 साल तक अपना महल छोड़ करके नंदी गांव में गुफा के नीचे बैठ करके, और तुम अकेले ही रहा, तब किया। भरत महाराज जी का ये कहना था कि मेरे प्रभु वन में चलेंगे और मैं महल में रहूंगा, इसलिए वो ऊपर ऊपर जाएगा, भूमि के ऊपर, मैं उसके नीचे रहूंगा। और कई कई संत लोग तो ऐसे कहते हैं कि भरत महाराज जी खाए तो क्या खाए? बोले ऐसे नहीं खाए। गेहूं खा करके, चावल खा करके जब गोबर करते हैं, उसी से गेहूं को बीन करके जितना होता था उतना ही वो पका के खाते थे। बताइए कितना कठोर था प्रश्न। कभी खाया तो कभी नहीं खाया, कभी सोया तो कभी नहीं सोया। भक्त बनना इतना आसान नहीं है। खा पी करके मौज मस्ती करके बस हम भक्त बन गए, ऐसे नहीं। इसलिए राम जी कहते, भरत असली वनवास तुम्हारा हुआ और इसलिए मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। भरत जी ने क्या मांगा? ये चार पुरुषार्थ को ठुकराए। क्या मांगा? उन्होंने कहा, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति ना चाऊ निर्वाण जन्म जन्म राम पदे रति
यह वरदान यान। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति ना चाहो निवान। हे प्रभु, हमें धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। धर्म मतलब कौन सा धर्म? जिस धर्म को भगवान कृष्ण छोड़ने के लिए कहा। कहां कहा? गीता में। और उसी गीता के अंदर भगवान ने कहा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आया हूं। अभी दूसरी जगह कह रहे धर्मो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धर्म छोड़ो। तो दो तरह की बात हो गई। दो तरह की नहीं, बात तो एक ही तरह, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए शास्त्र विचित्र हंस है। गुरुदेव क्या बोलते हैं, वैष्णव क्या बोलते हैं, बड़े बड़े देवता लोगों को भी समझ में नहीं आता है? तुम कहां से समझोगे? और फिर कहते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा तो होना चाहिए। ये देखो तुम्हारे गुरु जी क्या बोल रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए। अरे समझने के लिए रोज 3 लाख हरिनाम करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, शरीर को रगड़ना पड़ेगा। चंदन ऐसे भगवान के माथे पे नहीं जाता है। चंदन होती है लकड़ी, लाकड़ी घिस घिस करके पत्थर में पानी बन जाता है, जाता है कि नहीं? तब जाकर के भगवान के चरणों में, भगवान के माथे पे जाता है। ऐसा तुम घिस घिस करके जब चंदन की भांति तुम सुगंधी नहीं दोगे तो भगवान तुम्हें अपनाएगा नहीं। ऐसे गुरु जी तो हमारे को पूछता ही नहीं, हमारा तो जवाब देता ही नहीं। कैसे जवाब देगा तुम्हारे को? बताइए, उसके अधिकार होना चाहिए। गुरु जी के पास भी तो और भी बहुत ये है, टाइम उनके पास ऐसे नहीं है। सर्वदा भगवान के नाम कीर्तन में डूबे रहते हैं। 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक भगवान का नाम लेते हैं, एक प्रकार का भक्त, और एक प्रकार का भक्त वो है भगवान जिसका नाम लेता है। समझ में आया? हम लोग मंदिर में जाते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, एक प्रकार का हो गया। और भगवान स्वयं दौड़ करके उसके घर जाते हैं उस भक्तों को देखने के लिए। दुर्योधन भेजा था भगवान को लाने के लिए, और भगवान स्वयं चल करके गया किसके घर में? विदुर जी के घर में। तो दोनों में अंतर नहीं है। हम लोग भगवान को, गुरुदेव को याद करते हैं, और गुरुदेव का भी ऐसा एक भक्त है जो गुरुदेव स्वयं जिसकी याद करते हैं। ऐसा भक्त बानो, खुद बानो, तैयार करो अपने आप को। शिकायत नहीं, शीश झुकाओ। शिकायत नहीं किसी प्रकार का। इसलिए भक्त बनना बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था इससे पहले? हाँ, ट्रांसलेट कर रहे हैं ना वो, उसको पता है। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहू निर्वाण जन्म जन्म राम पदे रति यह वरदान आन। हमें धर्म नहीं चाहिए, ये इसको कहता धर्म। ये छोटा मोटा जो धर्म तुम पकड़ के रखा वही संसार का, ये धर्म त्याग करो, केवल मेरी शरण में आओ, पाप नहीं लगेगा, चिंता मत करो। सर्वधर्मान परित्यज्य श्री चैतन्य महाप्रभु करके दिखाए। आजकल क्या होते हैं, हमारे भारत का नियम है, आजकल मानो पति पत्नी बनते नहीं तो अलग हो जाते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति में ऐसा लिखा हुआ है, और उससे नहीं बनते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आजकल का जो नियम बना दिया, कुछ पैसा दे दो अलग हो गया, है ना। लेकिन हमारे संस्कृति में ऐसा नियम नहीं है। अगर उसको बनता नहीं है, उसको घर दे दो, परिवार दे दो, सब कुछ दे दो, खुद संन्यास लेके वृंदावन चले जाओ, ऐसा नियम। लेकिन बहुत कठोर नियम है। चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ छोड़ छाड़ करके सर्वधर्मन सवै पुंसाम परो धर्म यह तो भक्ति राधा।
सर्वश्रेष्ठ धर्म भगवान की भक्ति करना। तो धर्म न अर्थ न काम रुचि, इसकी बहुत लंबी व्याख्या है। ये सब नहीं चाहिए। चाहिए तो क्या चाहिए? पंचम पुरुषार्थ प्रेम, आपके चरणों में प्रेम चाहिए। इसी बात को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा। कौन सा श्लोक है? न धनम न जनम न सुंदरीं कवितां व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कितही। ये तो है न धनम, ये तो समझ में आया। न धनम, धन नहीं चाहिए। न जन्म, परिवार नहीं चाहिए। न सुंदरी कविता, स्त्री नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अगर आप देना चाहते हैं, जन्मा जन्मांतर आपके चरणों के दास बना के रखो। कीट जन्म हो जथा तुआ दास बहिर्मुख हो, ब्रह्मा जन्म में नहीं मरवाए। इसने कहा भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। गाते हो प्रभु तब पद जुगे मोरो निवेदन, इस भजन के अंदर है। कीट जन्म हो जथा तुआ दास, ब्रह्मा जी का जन्म नहीं चाहिए। चार मुख वाला ब्रह्मा जी का जन्म लेके क्या करेंगे? अगर भक्ति में रुचि नहीं है तो। इसलिए कीड़ा बना दो, विष्टा के कीड़े, नाली के कीड़े बना दो, लेकिन उस कीड़े शरीर में रह करके भी तुम्हारी हम याद करना चाहते हैं। कीट जन्म हो जथा तुआ दास, आपका दास बन करके रहना चाहते हैं। तो कितना समर्पण है। इसलिए मैंने शुरू किया था कृपालु अकृतज्ञ सत्प्रसार सम। कृपालु वैष्णव के अंदर दया भाव, कृपा भाव। तो ऐसे परिवार में भी आप सबके प्रति कृपा लुटाओ, दया लुटाओ, प्यार करो, प्रेम दो पड़ोसी को भी। जब तुम चले जाओ जगत से तो सब लोग रोए। ऐसी करनी कर चलो, जग रोए तुम हंसे, जग रोए तुम हंसे। ऐसा कर्म कुछ करो जाने के बाद लोग रोए, अरे भाई बहुत अच्छा आदमी थे चले गए, और तुम हंसते हंसते चले जाओ। लेकिन हमारा कर्म ऐसा है, हमारे जाने के बाद लोग सोचते बहुत अच्छा हुआ चला गया, ये मोहल्ले के कांटा निकाल गया, बहुत बेकार आदमी बोलते हैं ना, मुंह में तो बहुत बोलते हैं, हाँ माता जी आप तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। फिर जैसे थोड़ा आगे जाती है, आज दिन पूरा बेकार चला जाएगा। क्यों? सामने आ गई, इसका मुंह देख लिया मैंने, हमारा दिन बेकार हो जाएगा। सामने बहुत अच्छे अच्छे, अब पीछे से फिर पूरा ही। ऐसा हमारे साथ कोई ना करे। ये मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा, मैं अपने लिए बता रहा हूं। मेरा स्वभाव है सबको बोलना नहीं, अपने आप को बोलना, अपने आप को सुनाना। ये आप लोग ये मत सोचो कि मैं वक्ता बन करके आपको होने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे खुद ही नहीं हूं। मैं तो स्पीकर हूं। स्पीकर में कोई होता है, एक अंधा आदमी, उसको माला पहनाने के लिए कहा, उसको दिखता नहीं, पंडित जी को कैसे माला पहनाएगा? अंधा आदमी को माला पहनाने के लिए कहा, पंडित जी को माला पहनाओ। अब उसको तो दिखता नहीं है, लेकिन वो आवाज को कैच करते हैं। वो जिधर से आवाज आई तो किधर से बॉक्स के पास, बॉक्स को माला पहना दिया। तो हम बॉक्स ही है, हमारे अंदर केवल साउंड है, लेकिन बॉक्स के अंदर कुछ है। साउंड बंद करके बॉक्स कौन पूछेगा भाई? तो ऐसे गुरु जी की कृपा ना हो तो हम बॉक्स ही है, केवल स्पीकर। वक्ता बोल सकते हैं, लेकिन बोलना उसका तब धन्य होगा जब स्वयं करेगा। इसलिए परिवार में सबके साथ प्यार से रहो। एक माता जी शनिदेव के मंदिर में गए। किसके मंदिर में? शनिश्चर के, शनिदेव के मंदिर में गए। अब भगवान शनिदेव से कहा, प्रभु मैं आपके मंदिर के अंदर आऊं? किससे कहा? शनिदेव से कहा, मैं आपके मंदिर के अंदर आऊं? तो आप लोग विचार करो, क्या शनिदेव के मंदिर में माताओं को जाना चाहिए? ये तो मैं बाद में बताऊंगा जब दोबारा लौट जाऊंगा। लेकिन शनिदेव ने क्या उत्तर दिया सुनिए। शनिदेव से माता जी ने कहा कि प्रभु हे शनिदेव, क्या मैं आपके मंदिर के अंदर आऊं? तो बुरा नहीं मानना माताओं, शनिदेव जवाब दे रहे, मैं नहीं दे रहा हूं। शनिदेव ने कहा, देख इस शनिदेव के मंदिर में आने की क्या जरूरत है? तेरे घर में तो एक पतिदेव दिया, परेशान करना तो उसके पास चले जाओ।
हमारे पास क्यों आ रही? अगर परेशान करना है तो अपना पतिदेव को करो, हमारे यहाँ क्यों, हमारा जीवन क्यों बेकार कर रहा है? हम खुद परेशान हैं। अगर परेशान करना है तो कहां जाओ? तेरे घर में तो एक देव है, कौन सा देव? पतिदेव है। देखो, पतिदेव ये बेचारे होते हैं जो अमृत पिए, अमृत वो है देव। अमृत किसने पिया? देव ने पिया। जो अमृत पिए वो देव, और जो विष पिए वो महादेव। और जो विष पी करके भी मुंह अमृत जैसे बनाता है वो है पतिदेव। घर में कितनी लड़ाई झगड़ा गाली सुनता फिर भी मुस्कुराता रहता है। बनावटी करना पड़ेगा। वो जोर से नहीं हंस सकता, बोल नहीं सकता, जोर से बोल नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता। इसलिए तुमको डरना भी चाहिए कि नहीं? अगर आप सोच रहे कि डरने से परिवार ठीक रहता तो डरो। पहले दिन मैंने सुनाया था, जो पत्नी से डरता है वो मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। पता है आप लोगों को? और जो नहीं डरता, इस संसार उसके लिए स्वर्ग बन जाता है। तो ये परिवार की बात है, सबसे मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, प्रेम से रहो, भगवान का भजन कर, ये जीवन का सार है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।